नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश पकड़िया। पिछले 10 साल से मैं ध्यान की प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे ध्यान की प्रक्रिया में बहुत सारे अनुभव आए हैं। जो अनुभव की एक बुक बनी हुई है जिसमें मैंने अपने ध्यान के सारे अनुभव लिखे हुए हैं। उसमें से एक एक अनुभव का एक एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये आज का जो अनुभव है वो मेरा अनुभव एक बुक के बारे में। एक बुक के अंदर से मुझे एक ऊर्जा शक्ति महसूस हुई थी। उस ऊर्जा शक्ति कब और किस तरह से वो कौन सी बुक थी उसके बारे में ये वीडियो है। तो मेरा आपको मालूम है कि मैं एक टीचर हूँ और मेरा घर महसाना के अंदर है और मैं भुज में रहता हूँ। तो हर वेकेशन के अंदर मैं अपने मम्मी डैडी से मिलने महसाना जाता रहता हूँ। जब 2015 में 2015 में जब मैं महसाना गया था तब वहाँ पे मैं अपने दोस्त से मिला। वो मेरा बचपन का दोस्त है मनीष। उसके साथ मेरी हमेशा बातचीत होती रहती है। तो उसको मैंने ध्यान के बारे में, तपस्या के बारे में, समाधि के बारे में बहुत सारी चर्चा करता था। तब उसने कहा कि आप ध्यान तपस्या तो करते हो लेकिन आप किसी गुरु के साथ अगर आप जुड़ते हो तो और ज्ञान आपको बताएंगे और आप इस रास्ते में आगे बढ़ सकते हो। तो मैंने कहा अरे परमात्मा और मेरे बीच में और कोई नहीं आना चाहिए, मैं और परमात्मा, तीसरे की जरूरत ही क्या है। ये बुक्स है, बुक्स में से पढ़ लो और जानकारी प्राप्त करके उसके हिसाब से करो तो आपको परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। तो परमात्मा और इंसान के बीच में तीसरे की जरूरत ही क्या है। मैं किसी गुरु में नहीं मानता। तो मैंने उसको गुरु को मना कर दिया कि आपके गुरु का मुझे कुछ भी नहीं जानना, कुछ नहीं करना। तो उसने कहा ठीक है कि मेरे गुरु के बारे में कुछ मत जानना और मेडिटेशन नहीं करना, लेकिन एक बुक तो है जिन्होंने उन्होंने बरसों हिमालय में तपस्या की थी। हिमालय का कैसा वातावरण है, हिमालय में कैसी वनस्पतियां उगती है, हिमालय में कैसी मुश्किलें होती है, हिमालय में रहे हम कैसी तरह से सकते हैं, तो हिमालय का पूरा वर्णन उन्होंने अपनी बुक में किया है। तो हिमालय के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त कर सकते हैं। उनको अपना जीवन चरित्र लिखा हुआ, अपनी आत्मकथा लिखी हुई है। तो ये बुक आपको पढ़नी है। तो मैंने कहा ठीक है, हिमालय के बारे में बहुत सारी मुझे जानकारी चाहिए। हिमालय में कैसा है, किस तरह से हिमालय में कैसे ऋषि, ये सब मुझे जानने की इच्छा है। तो रखी थी, उससे कही ये बुक तुम पढ़ना, तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है। ठीक है, तो मैंने बुक ले ली उससे। उसने कहा कि ये बुक को ध्यान रखना, कहीं पर भी ऐसे कैसे जगह पे मत रख देना क्योंकि इस बुक में चैतन्य है, उस बुक में ऊर्जा है। तो मैंने उससे फिर से दलील करना शुरू कर दिया कि बुक में कभी चैतन्य ऊर्जा होती है, बुक तो निर्जीव होती है। निर्जीव में कहाँ से ऊर्जा निकलेगी, कौन सा चैतन्य निकलेगा। उसने कहा इंसान जिंदा होता है उसके अंदर चैतन्य और ऊर्जा होती है, बुक के अंदर कौन सी ऊर्जा, कौन सा चैतन्य। उसने कहा तुम मेरे साथ बहस मत करो, बस ये बुक पवित्र है और ये जो गुरु ने लिखी है, हमारे गुरु ने, वो इंसान जिंदा है तो उनके अंदर चैतन्य है, तो उस बुक का पूरा ऊर्जा उनके चैतन्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो बुक के अंदर उनका चैतन्य बस हमेशा मानते हैं, तो मानना हो कि ना मानना, लेकिन जैसे बाइबल, पुराण, गीता को एक जगह पे संभाल के रखते हो तो इस बुक को भी अच्छी तरह से संभाल के रखो। मैंने कहा ठीक है भाई, तो मैंने बात मान ली। बुक लेके घर पे आया तो बुक पढ़ने का शुरू किया तो हिमालय का वर्णन आने लगा। जब वो पहली बार हिमालय गए थे तो ये बुक का वर्णन तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। हिमालय का पूरा वर्णन था, हिमालय में कैसी वनस्पति थी, हिमालय में कैसे लोग जाते हैं, हिमालय में एंटर कैसे होते हैं, लास्ट में कौन से गांव आते हैं, गांव को छोड़ने के बाद क्या स्थिति आती है, हिमालय में कैसा बर्फ है, किस तरह से जीव जंतु है, किस तरह से प्रणाली है, ये सब कुछ वर्णन उन्होंने शुरू किया। तो मैं नॉन स्टॉप 40 पेज पढ़ गया। फिर पढ़ने के बाद मेरी मम्मी ने मुझे खाने के लिए आवाज़ दी कि राकेश खाने के लिए आ जाओ। तो तुरंत खाना खा लिया और खाने के बाद तुरंत फिर से बुक पढ़ने बैठ गया। तब फटाफट 20 पेज और पढ़ लिए। तब मेरी आंखें भारी होने लगी और बुक को मैंने ऐसी तरह से छाती से लगा के सो गया। जैसे मैं सो गया थोड़े ही मिनटों के अंदर मुझे हार्ट के अंदर कुछ ऐसा वाइब्रेशन, ऊर्जा महसूस होने लगी। बुक और मेरे बीच में कुछ गतिविधि हो रही थी, कुछ ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा था। ऐसा महसूस हुआ जैसे धड़कन कैसी वाइब्रेशन होती है, इस तरह से एनर्जी के साथ मुझे ऐसा वाइब्रेशन महसूस हुआ। तो मेरी आंखें खुल गई, मैंने देखा तो मेरी आंखें खुली थी फिर भी वो एनर्जी हार्ट के साथ और बुक के साथ मेरा वाइब्रेशन महसूस हो रहा। तुरंत मैंने बुक को उठा के देखा और तुरंत मुझे याद आया मनीष की बात जो उसने मुझे सुबह ही बताई थी कि ये बुक को जैसे तैसी जगह पे मत रखना और जैसे रखोगे संभाल के रखना कि इस बुक में चैतन्य है। तो मैंने उसकी बातों का मजाक उड़ाया था, लेकिन पहली बार मुझे बुक और मेरे हार्ट के बीच में कुछ कनेक्शन बन रहा हो, उस ऊर्जा बन रही हो ऐसे वाइब्रेशन के साथ, मैग्नेट जैसे, ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो मैंने मनीष को तुरंत जाके ये बात बताई, उसके ऑफिस में गया
ये तुमने कौन सी बुक दी है, इस बुक में से कुछ ऊर्जा रहती है जो मेरे हार्ट के साथ कनेक्शन कर रही थी। तो उसने कहा, मनीष ने कहा, मैंने कहा था ना इस बुक में ऊर्जा है, इसमें चैतन्य है और आपको महसूस हुआ। मैंने कहा मैं मेडिटेशन करता हूँ इसलिए महसूस हुआ। क्या तुम्हें मेडिटेशन में तुम्हें ये बुक की ऊर्जा महसूस होती है? उसने कहा मुझे इतना मेडिटेशन नहीं करता हूँ, लेकिन हमारे गुरु को मानता हूँ। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे गुरु को नहीं मानता हूँ, फिर भी मुझे महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि आप मेडिटेशन की अच्छी स्थिति में हो तो आपको इस बुक की ऊर्जा का महसूस हुआ। तो उसने कहा ठीक है, आपको ये ऊर्जा महसूस हुई तो आप शाम को मेडिटेशन हॉल में आ सकते हो। तो मैंने कहा क्या जरूरत है? तो उसने कहा एक बार आओ तो सही मेडिटेशन हॉल में, ये जो गुरु हमें सिखाते हैं वही गुरु का मेडिटेशन शाम को होता है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं आता हूँ। तो मैं उनके साथ मेडिटेशन में गया। मेडिटेशन में गया तो वहाँ पे एक अंधेरा हॉल था, उसके अंदर सब कुछ अंधेरा किया हुआ था, वहाँ पे एक दिए की जोत थी। तो हम वहाँ पे गए। उसने कहा कि आपको मंत्र आते हो ना आते हो कुछ मत बोलना, बस शांति से बैठे रहना, तो आपको मेडिटेशन का अच्छा महसूस होगा। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं वहाँ पे मेडिटेशन करने बैठ गया। तो जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुए तो मंत्र कुछ बोल रहे थे, लेकिन मैंने कभी वो सुने नहीं थे। तो पीछे जो इंसान बैठा था वो मंत्र बोल रहा था, उस मंत्र की ऊर्जा मुझे पीछे महसूस होती, एक एक शब्द मुझे पीठ पे ऐसे लग रहे थे। तो ऐसा मेरा विचित्र अनुभव हुआ, ये कैसे हो रहा है कि कोई पीछे से बोल रहा है और मुझे उस मंत्र की ऊर्जा पीठ में महसूस हो, जैसे कोई टच कर रहा हो बार बार, ऐसा महसूस हुआ। तो मैंने सोचा जाने दो, फिर ये एहसास मंत्र बंद हुआ और ये एहसास बंद हुआ। फिर मैं ऐसे हाथ ऐसे करके बैठ गया। तब अचानक थोड़ी मिनटों के बाद ये हाथ की ऊर्जा ये आंखों के बीच में गई, ये ऊर्जा इस हाथ में, इस हाथ की ऊर्जा इस हाथ में गई, फिर इस हाथ की ऊर्जा आंखों के बीच में आगे चक्र में गई, आगे चक्र की ऊर्जा फिर इस हाथ में। इस तरह से एक सतत ट्रायंगल बन रहा था। तो ऐसा सतत ट्रायंगल बन रहा था, तो ऐसा मुझे पहली बार महसूस हुआ। और एक करीब 10 मिनट तक वो बनता ही रहा, दो हाथों के साथ माइंड की आज्ञा चक्र के साथ एक ट्रायंगल बन रहा था, जो मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ। और ध्यान खत्म होने के बाद तुरंत मैं मनीष के पास गया। मैंने उसको बताया मेरे पीछे जो कोई इंसान बैठा था, मालूम नहीं अंधेरे में मालूम नहीं पड़ा, और ध्यान जब खत्म हुआ तो उठ के सब इकट्ठा हो गए, लाइट चालू हुआ तो सब मिक्स हो गए, समझ में नहीं आया कौन पीछे बैठा था। लेकिन जो भी पीछे बैठा था वो ऐसा मंत्र बोल रहा था कि उसकी एक एक ऊर्जा, एक एक मंत्र मुझे टच कर रहा हो, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। और दूसरा कि जब मैं मेडिटेशन कर रहा था, ऐसे हाथ में से आंखों के बीच में ऐसे ट्राइंगल बन रहे थे। तो उसने कहा वाह, आपको आज हमारे ध्यान के अनुभव, हमारे गुरु का चैतन्य महसूस हुआ। मैंने कहा फिर से गुरु, मैं किसी गुरु को नहीं मानता, मेरे ध्यान अच्छा करता हूँ, ध्यान की स्थिति अच्छी होती तो यहाँ पे महसूस हुआ। अगर मैं घर पे महसूस करता, घर पे ध्यान करता तो घर पे महसूस होता। उसने इस बार ध्यान की अच्छी स्थिति में था तो मुझे महसूस हुआ। उसने गुरु उस सेंटर का कुछ लेना देना नहीं। तो मेरे दोस्त ने कहा ठीक है तुम मत बात मानो, कोई बात नहीं। फिर मैं ये बात बता के घर पे चला गया। तो मनीष अपने दोस्तों को ये सब अनुभूति जो मुझे महसूस हुआ वो बताया। सब लोगों ने मुझे कहा आपकी स्थिति अच्छी है, आप साधक नहीं हो तो भी आपको ये महसूस होता है, और आप हमारे साथ जुड़े नहीं हो फिर भी आपकी स्थिति अच्छी है। तो जैसे यहाँ सेंटर में आता आपको महसूस हुआ। मैंने कहा मैं कुछ गुरु सेंटर में नहीं मानता। फिर मैं चला गया। फिर भी घर पे जब मैं बुक पढ़ा, बुक पढ़ने के बाद मुझे हिमालय के बारे में जानने मिला, उन गुरु के बारे में जानने मिला, उनकी प्रैक्टिस के बारे में जानने मिला, उनकी तपस्या के बारे में जानने मिला। तो धीरे धीरे मुझे उनकी और थोड़ा आदर व्यक्त होने लगा कि वर्षों हिमालय में तपस्या करके उन्होंने जो ध्यान किया है वो काबिल तारीफ है। तो शाम को जब मैं मनीष को मिला तो मनीष को मैंने 500 रुपये दिए और उसको कहा कि जब भी आपके गुरु महसन आए तो उनको एक पैसे दे देना। तो मनीष ने कहा नहीं, वो पैसे नहीं लेते, उन्होंने हिमालय में परमात्मा से निःशुल्क ध्यान सीखा है और हमें भी पूरी दुनिया में निःशुल्क सीखा है, तो इसके पैसे नहीं होते। हाँ, जहाँ पे वो मेडिटेशन कर रहा है तो उस हॉल बन रहा है बहुत बड़ा, उस हॉल के अंदर आप डोनेशन देना चाहो तो बहुत बड़ा हॉल बन रहा है जिसके अंदर मेडिटेशन होता है। उसकी वजह से लाखों लोग ध्यान करने आएंगे, तो उनमें आप पैसा दे सकते हो, लेकिन पर्सनली वो खुद कभी पैसा नहीं लेते। तो मैंने कहा ठीक है, तो जब भी वो महसाना आए तो उनमें 500 रुपये दे देना। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, भुज में भी वो थोड़े ही टाइम में 1-2 महीने में आने वाले, आप खुद उनसे मिलना, उनसे ध्यान सीखना। अगर आपको अच्छा लगे तो वहाँ पे कच्छ में भी एक आश्रम बन रहा है पुनडे के पास, मांडवी रोड के ऊपर, तो
तो वहाँ पे जाके आप डोनेट कर देना, ताकि वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा हॉल बने और वहाँ पे भी लाखों लोग मेडिटेशन करने आए, तो आप ऐसा सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो एक दिन मनीष का फोन आया और मुझे भी वो कच्छ के अंदर जानने मिला कि गांधीधाम में वो मेडिटेशन के लिए आ रहे, मेडिटेशन सिखाने आ रहे। उस एक दिन में मुझे उनसे मिलना था और उनसे ध्यान सीखना था। तो ऐसा कैसे हुआ कि जब मैंने मेडिटेशन किया तो मुझे अलग ही महसूस हुआ। गांधीधाम में जब मैं गया मुझे एकदम अलग महसूस हुआ मेडिटेशन। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो के अंदर मेरे जीवन में जितने भी ध्यान के अनुभव आए मैं एक वीडियो में शेयर नहीं कर सकता। तो जब शिव कृपानंद स्वामी जी जो उनके गुरु जब आए थे तब मुझे क्या महसूस हुआ गांधीधाम में, कच्छ से मैं भूज से गांधीधाम गया तो क्या महसूस हुआ वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए जो मेरे लाइफ से रिलेटेड है तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।